मॉर्निंग। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं सब्सक्राइबर के आधार पर रखूँगी। कुछ क्लिप जगत भाभी की मुझे शेयर की गई है, उस पर उन्होंने बोला है कि आप अपना पॉइंट रखें। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। साथ में राजमाता ने जो बद्दुआ बोला है कि मुझसे ज़्यादा तो लोगों ने बद्दुआ दिया है, उसके बारे में क्या कहना है। और साथ में ये भी सवाल किए गए हैं कि अगर जगत भाभी ने या उनकी फैमिली से कोई कुछ स्वाति को कहा है तो स्वाति ने भी पहले उनको कुछ ना कुछ कहा है। तो ये सारी बातों का मैं डिटेल से आप लोग के सामने रखूँगी। एक चीज़ मैं बोलूँगी, जगत भाभी लाइव आई थी और लाइव में वो एक चीज़ बोलती हैं कि मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बात बोलूँगी कि जगत भाभी आपको कोई बदनाम नहीं कर सकता है अगर आप अपनी ऐसी कुछ उल जलूल हरकतें या चीज़ें आप नहीं दिखाएंगी। रही बात अगर स्वैगी की बात करती हैं तो स्वैगी ने भी सामने से आके कभी आपके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाया। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो खुद से मैसेज आपको किए थे, तो वहाँ पे तो आप बदनाम हुई नहीं। लेकिन अब आपकी वीडियो के आधार पर जो रिएक्शन बनते हैं, सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं, वो तो आपकी गलती है। आप जब अपने आप को एक भोली भाली लड़की के रूप में लोगों के सामने रखी है कि आपको कुछ नहीं आता, बार बार बोलती आपको बोलना तक नहीं आता, आप बहुत डरती हो, बहुत डरी सहमी रहती हो, आप पति के सामने भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हो। जब ये सारी चीजें आप अपनी वीडियो में बोलते हो, आप ये बोलते हो कि आपको स्लीवलेस ब्लाउज पहनना नहीं पसंद है, आप पहन नहीं सकते, और अचानक से आप स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हो, किसी गैर आदमी के साथ डांस करने लगते हो, कूदने फानने लगते हो, तो लोग तो सवाल उठाएंगे। ये आपकी अपनी गलती है। तो इसमें आपकी बदनामी नहीं हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग और बदनामी में अंतर होता है। बदनामी तब होती है जब आपका किसी से अफेयर हो, वो सारी चीजें दुनिया के सामने आ जाए, तो वहां बदनामी होती है। अभी जो आपकी हो रही है वो ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग तो रोका भी जा सकता है। आप ऐसी कोई उल जलूल हरकत ना करो, ट्रोलिंग नहीं होगी। भाभी ऐसा नहीं है कि आप में सारी बुराई है, आप में अच्छाई भी है, दिखने में भी सुंदर हो, सास ससुर की इज्जत करते हो। और रही बात काम करने की, तो ऐसा नहीं है, आप अपना काम करते हो। बस फर्क इतना है कि किचन में कोई साफ सफाई से काम करता है, उसका हाथ तेज चलता है, और जगत भाभी थोड़ा धीरे धीरे काम करती हैं, थोड़ा सफाई का कम ध्यान रखती हैं। तो आप इन सारी चीजों को दूर कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किचन गंदा करके काम करते हैं, बाद में साफ करते हैं, तो आप लोग वीडियो में दिखा देते हो, तो वो सारी चीजें पब्लिक के सामने आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो या आप में सारी बुराई ही भरी पड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं पब्लिक के सामने आती है, तो पब्लिक उस पर कमेंट करता है, क्योंकि वो चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। अभी हाल में एक रील मेरे सामने आया है, अगर उस रील को किसी को देखना है तो मेरे स्टोरी पे लगा है, मेरा फेसबुक पेज है ब्लॉगर अपडेट, वहां पे आप जाके चेक कर लेना। ब्लॉगर अपडेट है, सेम डीपी लगा है जो मेरे चैनल पे लगा हुआ है डीपी, सेम डीपी वहां पे भी लगा है। ब्लॉगर अपडेट करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस रील पे इनको बहुत गंदे गंदे कमेंट आए थे और कमेंट को इन्होंने होल्ड कर दिया है। तो उस रील पर मुझे भी बात करने के लिए मेरी सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी आपका इस रील पर क्या रिएक्शन होता है। जो जगत भाभी बोलती हैं कि उनको लोग बदनाम कर रहे हैं, इस रील को देखकर लगता है कि ये अपनी बदनामी खुद चाहती हैं। अगर थोड़ी सी सावधानी रखे तो इनकी कोई भी बदनामी ना हो, कोई भी ट्रोलिंग ना हो। हंसी मजाक सब कोई करता है, तो जरूरी नहीं कि उसको कैमरे में दिखाया जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हंसी मजाक सारी दुनिया करती है, तो इसमें जगत भाभी का क्या गलत है। हंसी मजाक लोग औरत औरत करते हैं, आदमी औरत भी करते होंगे, तो उसको वीडियो बना के पब्लिक को नहीं दिखाया जाता है। हंसी मजाक आपस में होता है, आपस के रिश्तेदारों में होता है, ना कि दुनिया को दिखाया जाए। तो जो ये बात कह के उसको बोल रहे हैं कि सही है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सही है, तो पहले मैं उस रील में क्या है आपको बता देती हूँ। फिर आप जिस रील की बात हो रही है, ये रील मिट्टू रानी के घर में बनाई जाती है, पूजा खत्म होती है, उसके बाद ये लोग हंसी मजाक करते हैं। वंदना खड़ी होती है, मिट्टू रानी बेड के नीचे खड़े होते हैं, और जगत भैया बेड के लास्ट एकदम कोने में बैठे होते हैं, थोड़ी सी जगह में। नमित क्या होते हैं, वो लेटे होते हैं और मोबाइल चला रहे होते हैं। बीच में जगह होती है, तो जगत भाभी आके पीठ के बल पे लेट जाती हैं, पैर को उठा के। उसके बाद मिट्टू रानी हंसने लगती हैं और वंदना मजाक करती हैं कि क्या तुम्हें बैठने में मजा नहीं आता, सोने में ज्यादा मजा आता है, लेट के ज्यादा मजा आता है। तो जगत भाभी पलट जाती हैं और पलट के बोलती हैं कि नहीं नहीं, लेटने में मजा नहीं आता है, उठ के मजा आता है। उसके बाद सिर जो होता है उनके नमित के हाथों पे पड़ता है जगत भाभी का, और हंसने लगते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आप देखना कि नमित का चेहरा बना हुआ है, वो हंस नहीं रहे हैं, अपना आराम से मोबाइल में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा मजा जगत भैया ले रहे हैं मिट्टू की तरफ देख के। और मिट्टू रानी क्या करती हैं, जब जगत भाभी ये बोलती हैं कि नहीं, सोने लेटने से ज्यादा मजा नहीं आता है, बैठने से मजा आता है,
तब मिट्टू रानी वहां हाथ से हिलाते हुए गंदी सी साइन देती हैं कि ये करना है। उसके बाद जगत भाभी को बड़ा मजा आता है और वो हंसने लगती हैं और वंदना कहती है अब ये भी मुंह मार के बोलने लग गई। अब ये सारी प्रक्रिया को शूट किया गया और रील में डाला गया है। आप लोग खुद बताना, खुद समझदार हो। हंसी मजाक सब कोई करता है पर इतना अश्लील हंसी मजाक को कंटेंट की तरह कोई प्रेजेंट नहीं करता है। आप चाहते तो इस कंटेंट को फेसबुक पर नहीं डालते, क्योंकि आप लोगों ने वहां पे अश्लील बातें की थी, अश्लील हरकतें की थी, लेकिन इसको जान के डाला गया। अब चाहे यहाँ पे मिट्टू रानी हो चाहे जगत भाभी हो, अगर उनपे रिएक्शन बनते हैं या गंदे कमेंट आते हैं तो ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ पे किसी को बदनाम करने की साजिश नहीं रची गई। जगत भाभी, आप पर भी लोग सवाल उठाएंगे। आप अपने आप को भोली भाली बोलते हो और सच में हो भोली भाली, लेकिन 2-3 महीने से आप जो कर रहे हो ना वो भोले भाले की कैटेगरी में नहीं आता है। एक बात बताऊं, जगत भैया और मिट्टू का रिश्ता है देवर भाभी का, और नमित क्या है, आपसे बड़े हैं तो जेठ हुए। अब कोई जेठ हो, ठीक है, आप जेठ के सामने बैठ रही हैं, खा पी रही हैं, हंस बोल रही हैं, नाच रही हैं, सही है, लेकिन क्या जरूरी है कि कोई आदमी लेटा है तो उसके बीच में जाके लेट जाएं और उसको वीडियो में दिखाया जाए? अगर आप लेटती हैं, आप कंफर्टेबल हैं इतना नमित के साथ कि आप उनके हाथ को अपने सिर के नीचे रख सकती हैं, तो वो आपका है। वैसे आपका और उनका डांस बहुत देखा गया है और नमित आपसे कम क्लोज होते हैं लेकिन आप उनसे ज्यादा क्लोज होती हैं। ये सारी चीजें वीडियो में लोगों ने देखा है। अभी एक डांस आपका वायरल हो रहा था नमित के साथ कि बुलेट पे जीजा, उसमें भी आप क्लोज हो रही थी। तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ये सारी चीजें अगर आप पब्लिक को दिखाओगे तो जरूरी नहीं है कि पब्लिक सही ही सोचे। बहुत सारे लोग जेठ को, चाहे वो ऑनलाइन जेठ बने हो चाहे रियल जेठ हो, इज्जत देते हैं। और आपकी देवरानी ही आपके पति को कितनी इज्जत देती है, सिर से ढक के रखती है। भाभी, आपका नमित से जेठ का ही रिश्ता है और जेठ के सामने ऐसी हरकतें आप लोग कर रहे हो, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आप लोग बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, लोगों की निगाहें आप पर रहती हैं। तो वहां पे मिट्टू रानी सेक्स का साइन दे रही थी और आपको बड़ा मजा आ रहा था, आप उसको पूरा एंजॉय कर रहे थे, और वहां पे आप जेठ के सामने लेटे हो। तो ये सारी चीजें नहीं अच्छी लगती है। कुछ चीजें हमें पब्लिक को नहीं दिखानी चाहिए। इस वीडियो को डालने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अगर ऐसी वीडियो जगत भाभी आती है तो लोग तो यही समझेंगे कि आपकी फैमिली और आप पैसों के लिए गिरते जा रहे हो। आपका जो लोगों के सामने इमेज है वो भोली भाली लड़की का है, और भोली भाली लड़की इस हद तक जाएगी तो लोग तो बात करेंगे ना। तो खुद अपनी ट्रोलिंग अगर नहीं करानी है तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और कैमरे के सामने तो इंसान खुद को अच्छा करके ही आता है। अगर लेटा है तो उठ के बैठ जाता है, कपड़े सही कर लेता है, लेकिन आपको देखा गया है कि आप जेंट्स के सामने लेट जाती हैं। चाहे रिया ऋतिक के घर गई थी, ऋतिक के सामने उनके बेड पे लेट गई, यहाँ पे नमित के सामने आप लेट रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मतलब बहुत अच्छी हरकतों में नहीं आती है जगत भाभी। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप करिए, लेकिन पब्लिक तो ट्रोल करेगी, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगती है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी, आंटी जी ने जो कमेंट किया था उस पर बवाल मच रहा था। तो देखो, कमेंट ही किया था, कोई गाली तो नहीं दिया था, लेकिन भाई स्वाति के जो सपोर्टर है उनको अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि अंकल आंटी ने जब कंट्रोवर्सी हुई थी स्वाति के साथ और जगत भाभी की, तो उसमें बोला था कि बच्चे जहां से निकले हैं वहीं डाल लो और अपने बेटे को नचनिया बनाएगी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैंने कमेंट देखा है आंटी जी के वीडियो में, जहां पे आंटी जी बोल रही हैं कि मेरे से ज्यादा बद्दुआ तो रिएक्शन वाले देते हैं, कमेंट वाले देते हैं, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दिया है। लोग मेरी सास और ननद बनती हैं, दादी बनती हैं, जो मुझे ऐसा बोल रही हैं। तो ठीक है आंटी, आप भी कभी कभी सास और ननद बन के लोगों को ज्ञान देती हैं, तो आप ज्ञान मत दीजिए, लोग आप पे बात नहीं करेंगे। रही बात उस कमेंट का, तो चलो उनकी आंटी जी की मर्जी है, चाहे वो सिंपैथी के लिए कर रही थी, कुछ भी कर रही थी, पर एक दुआ ही दिया है और बड़े लोगों की दुआ लगती है, कोई गलत बात उसमें नहीं लिखी थी। लेकिन सपोर्टर को नहीं पसंद आया, क्योंकि आंटी जी पहले गलत बोल चुकी हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आंटी जी की बद्दुआ तो लोगों को याद रहती है, स्वाति ने भी कम नहीं बोला था जगत भाभी को, तो स्वाति भी गलत बोली थी। तो हाँ, यहाँ पे मैं स्वाति की बात करूंगी कि स्वाति किस वे में बोली थी जगत भाभी को। एक तो पहली बार जगत भाभी को स्वाति बहुत सपोर्ट कर रही थी, और अंकुश और स्वाति का मनमुटाव जगत भैया से तब हुआ था जब वो भोपाल की बहू को बहुत गंदा बोल रहे थे, लाइव में जाके उनके कैरेक्टर को खराब बोल रहे थे कि जूस वाले के साथ इनका ये है वो है।
तो वहां पे अंकुश ने भोपाल की बहू को सपोर्ट किया था। और कोई भी भाई होगा अपनी बहन के लिए सपोर्ट करेगा जिसको बहन मानता होगा। जगत भैया का सब भूल गए हैं, लेकिन कभी उनकी बातें सोचो ना तो उनपे इतना गुस्सा आता है कि औरतों को उन्होंने हर बार नीचा दिखाया और नीचा दिखाने के लिए बहुत गंदे लेवल तक गए हैं। तो वहीं पे स्वाति और अंकुश के मन में मनमुटाव हो गया था। फिर जगत भैया की तरफ से भी वीडियो आई थी कि मेरे फंक्शन में आए थे, मिठाई नहीं लाए थे, ये कंट्रोवर्सी फैमिली है, ऐसा वैसा। मतलब जगत भैया ने भी बहुत उल्टा सीधा बोला था। तो उसके बाद रोस्ट वीडियो भी अंकुश ने बनाया था। स्वाति ने जो कहा था जगत भाभी को, स्वाति ने जो भी कहा था जगत भाभी को, वो पब्लिक का कमेंट पर भी कहा था, क्योंकि उस टाइम पे जगत भैया और जगत भाभी ये पब्लिक को दिखा रहे थे कि हम दोनों बात नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं। लेकिन स्वाति का पॉइंट था कि ये दोनों बात भी करते हैं और ये कंट्रोवर्सी आगे केवल पैसों के लिए ले जा रहे हैं। उस टाइम पे जगत भाभी को सब लोग बोल रहा था कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। तो स्वाति ने यही बोला कि आप लोग प्रेग्नेंट बोल रहे हो और जगत भैया जगत भाभी एक साथ नहीं रहते हैं, तो लोग तो यही सवाल करेंगे कि इस बच्चे का बाप कौन है। जो भी स्वाति ने बोला था पॉइंट की बात बोली थी कि सब्सक्राइबर या उनके फॉलोअर्स यही बात उठा रहे हैं क्योंकि आप लोग अपने पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो। और ये बात स्वेगी की कंट्रोवर्सी में साबित हो गया कि जगत भाभी और जगत भैया झूठे थे, ये दोनों मिले हुए थे। ये आगे जो कंट्रोवर्सी बढ़ाई थी वो पैसों के लिए बढ़ाई थी, ये लोग कभी भी अलग नहीं थे। आपस में इनका मनमुटाव पहले हफ्ते में ही खत्म हो गया था। तो स्वाति ने यही पॉइंट उठाया था कि ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। और जगत भैया को अंकुश ने बोला था कि इन्होंने बोला था कि अगर ये कंट्रोवर्सी में रोकूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे लोन भरना है और अभी मेरे व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं तो मैं इस कंट्रोवर्सी को आगे खींचूंगा। तो स्वाति और अंकुश ने इनकी सच्चाई बताने की कोशिश की थी, यहाँ कोई बद्दुआ नहीं दिया था कि उनके बच्चे का बाप कौन होगा। उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट उठाया था, वो भी सब्सक्राइबर के कमेंट को लेकर। जगत भाभी का जब फोन रिकॉर्डिंग स्वाति ने सुनाया था, जगत भाभी कितना उल्टा सीधा बोल रही थी स्वाति का, तो स्वाति ने एक बात बोला कि मैंने जो पॉइंट रखा था प्रेगनेंसी वाला वो इसलिए रखा था क्योंकि आप लोग दुनिया को ये दिखा रहे थे कि हम अलग अलग रह रहे हैं। और जब अलग अलग रहने में कोई प्रेग्नेंट होता है तो भाई उसके बच्चे पे सवाल तो आएगा, जबकि आपका वो खुद का बच्चा होता क्योंकि आप दोनों तो साथ हो, सिर्फ पब्लिक के सामने अलग हो। तो वहां पे जगत भाभी ने बहुत सुनाया था स्वाति को। तो स्वाति ने बोला कि तुम्हारे पापा ने भी तो मुझे बोला था कि बच्चा जहां से निकलता है वहीं डाल लो, तो क्या तुम वो वीडियो नहीं देखी हो। तब जगत भाभी ने बोला कि मैं अपने घर की वीडियो नहीं देखती हूँ। तो स्वाति ने कहा जहां अपना फायदा हो वहां तुम वीडियो नहीं देखती हो और दूसरों को नीचा दिखाना हो वहां वीडियो देखती हो। तो पहली बार उस रिकॉर्डिंग को सुन के मुझे लगा था कि जगत भाभी सीधी साधी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा सुना रही थी स्वाति को, बहुत कुछ बोला था वहां पे, जबकि गलती जगत भाभी की ही, बेवकूफ बना रही थी जगत भाभी लोगों को, पब्लिक को। एक सवाल और आया था कि स्वाति और अंकुश ने बोला था कि जगत भैया जगत भाभी एक रूम में सोते नहीं है तो बच्चा कहाँ से होगा। तो हाँ, ये बात तो उस टाइम की है, पूजा के टाइम पे। तो वहाँ पे अंकुश ने बताया था कि जगत भैया जगत भाभी पर थप्पड़ भी मारने की बात कर रहे थे, सबके सामने गाली भी दिया था और हाथ उठाने की कोशिश की थी। और ये अपने बेडरूम में मतलब सबको इकट्ठा करके सुलाते थे, बाकी जगत भाभी को प्राइवेसी तो रहेगी नहीं तो कहाँ सोएंगी। तो यही बात हुई थी। और एक ना सोने वाली बात मिट्टू के घर में बोला था कि वहां पे जगत भाभी जगत भैया सब एक साथ नहीं सोए थे, वहां पे जगत दीदी के साथ वो बैठे रहे, बातें करते रहे, पूरी रात जगत दीदी के साथ थे जगत भैया। और जगत भाभी से लड़ाई हुई, जगत भाभी रोती गाती स्वाति के पास आके सो गई। तो ये बातें बोले कि जगत भैया इनको इग्नोर करते थे। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी है, इस पे स्वाति ये कह रही थी कि ये कंट्रोवर्सी आगे जानकर खींचा गया था, पूजा के टाइम पर ही इन लोगों के बीच में सब कुछ सही हो गया था। बाद में ये सिमान गई थी जानबूझकर कि इन लोगों को ये लगे कि अभी इनमें बहुत दूरी है, इन लोगों का नहीं बन रहा है और पब्लिक इनके वीडियो को देखे और अच्छा खासा पैसा आए। तो ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा पैसा इन लोगों ने उस कंट्रोवर्सी से कमाया था। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वाति ने क्या कहा था और आंटी की तरफ से क्या आया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।